हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अरिंदम गोस्वामी और मैं आप लोगों को आज टाइम एंड डिस्टेंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये हमारा फाइनल पार्ट है टाइम एंड डिस्टेंस का। हम लोग पहले 5 पार्ट में टाइम एंड डिस्टेंस को कवर कर लिया, डिस्कस कर लिया था, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस में सबसे पहले दिन हम लोग फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, टाइम क्या है, डिस्टेंस क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। नेक्स्ट डे हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस को प्रॉब्लम्स किया थोड़ा, फिर हम लोग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेन का जो प्रॉब्लम्स है वो देख लिया। फिर उनके बाद हम लोग देखा कि कोई भी अगर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्या है, ट्रेन में अगर रिलेटिव स्पीड कैसे यूज होते हैं। फिर उसके बाद देखा हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बोर्ड, जो हमारा फाइनली कल का लास्ट क्लास था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज टाइम एंड डिस्टेंस का जो कुछ भी प्रॉब्लम्स, हम लोग जो कुछ भी टॉपिक डिस्कस किए हैं पहली क्लास में, प्रीवियस क्लास में, वो सारे टॉपिक को आज हम लोग एक ही क्लास में सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करेंगे जो हमारा एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो आज हमारा फाइनल पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर टाइम एंड डिस्टेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कोई नया क्लास से, नया टॉपिक से कल हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप क्लास में आज नए हो प्लीज, अगर चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद पहले अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस का एक भी पार्ट का वीडियो नहीं देखे हो तो पहले जाकर वही प्रीवियस वीडियो को देख लो, क्योंकि अगर प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको शायद ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो आज हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कार कंप्लीट्स अ जर्नी इन 6 आवर। एक कार है, ठीक है, तो कंप्लीट करता है जर्नी 6 आवर में। कोई भी 6 आवर में कंप्लीट करता है जर्नी विथ अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए कार कंप्लीट करते हैं कोई भी जर्नी, कंप्लीट करते हैं जर्नी कंप्लीट करते हैं, कितना टाइम लेता है कंप्लीट करने में, 6 आवर लेते हैं, 6 आवर लेते हैं। और स्पीड क्या है, स्पीड है उनका 40 किलो, स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सेकेंड में देखो आप क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट स्पीड मस्ट इट ट्रेवल टू कंप्लीट द जर्नी इन 5 आवर। बोल रहे हैं कि कार को अगर 5 आवर में, कार को अगर 5 आवर में जर्नी कंप्लीट करना है, 5 आवर में जर्नी कंप्लीट करना है, तो कार को स्पीड क्या होना चाहिए, कार को स्पीड कितना होना चाहिए। अगर सेम डिस्टेंस कितने टाइम में, 5 आवर में, 5 घंटे में अगर सेम डिस्टेंस कवर करना है तो कार का स्पीड क्या होना चाहिए मुझे बताओ। क्या करोगे क्वेश्चन को, सिंपली देखो, सबसे पहले तो हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है। अगर हम लोग डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे तो हम लोगों को कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि कितना टाइम लगेगा, उसको कितना स्पीड में जाना है जब टाइम देकर रखा है। तो पहले डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम क्या है 6, तो ये हो गया 50 इंटू 6। हमारा क्या आएगा, यूनिट किस में आएगा, ये देखो आवर में है, ये किलोमीटर अपॉन आवर में है, तो क्या आएगा, डिस्टेंस किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। डिस्टेंस किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। तो हमारा डिस्टेंस हो गया 300 किलोमीटर, हमारा डिस्टेंस हो गया 300 किलोमीटर। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये 300 किलोमीटर डिस्टेंस तो मिल गया मुझे, ये 300 किलोमीटर डिस्टेंस को मुझे 5 आवर में कंप्लीट करना है, मुझे 5 आवर में कंप्लीट करना है, तो कार का स्पीड क्या होना चाहिए, कार का स्पीड क्या होना चाहिए। अब मुझे बताओ, सिंपली है, तो क्या है, डिस्टेंस आपको दे के रखा है, आपको टाइम दे दिया है, आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, आपको स्पीड निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है 300 है, टाइम क्या है, टाइम आपको 5 आवर में कंप्लीट करना है। तो अगर देखो ये अगर किलोमीटर में है, ये अगर आवर में है, तो यूनिट हो जाएगा किलोमीटर अपन आवर, किलोमीटर अपन आवर, तो ये आपका हो जाएगा 60, तो 60 किलोमीटर अपन आवर, ये आपका हो गया आंसर। समझ में आ रहा है, देखो हम लोग जो कुछ भी पढ़ा है टाइम एंड डिस्टेंस में, अगर आपको टाइम एंड डिस्टेंस में अगर फुल मार्क्स आना है, फुल मार्क्स आप लोगों को मिलने का अगर टारगेट रखते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा,
पूरे वीडियो देखना पड़ेगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेगा। मैंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी, टाइम क्या है, डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, ये मतलब एकदम बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। और आज देखो फाइनली पार्ट में आने के बाद प्रॉब्लम्स को कितना आसान लग रहा है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा एक ही है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब हम लोगों को स्पीड दे देगा, टाइम दे देगा, तो हमको डिस्टेंस निकालना है। जब हम लोगों को डिस्टेंस दे देगा, स्पीड दे देगा, तो हम लोगों को टाइम निकालना है। डिस्टेंस टाइम दे देगा तो स्पीड निकालना है। बस बात तो वही है ना कि ये है हमारा फॉर्मूला, इनको ही हमको सिर्फ चेंज करना है और यूनिट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन ट्रेवल्स फर्स्ट 50 किलोमीटर। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का। मैंने जब आप लोगों को एवरेज स्पीड पढ़ाया था तब मैंने बोल दिया था कि एवरेज स्पीड में आप लोगों को मैंने कांसेप्ट दिया था, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का कांसेप्ट क्या है, एवरेज स्पीड में कैसे निकालते हो, चलो एक एवरेज स्पीड का ले लेते हैं क्वेश्चन। ए मैन ट्रेवल्स फर्स्ट 50 किलोमीटर। ए मैन ट्रेवल्स फर्स्ट 50 किलोमीटर। फर्स्ट 50 किलोमीटर कितने डिस्टेंस में, कितना स्पीड में जा रहे हैं, फर्स्ट 50 किलोमीटर जा रहे हैं आपको 25 किलोमीटर अपन आवर में। फर्स्ट 50 जा रहा है 25 किलोमीटर अपन आवर में, ठीक है। नेक्स्ट 40 किलोमीटर, नेक्स्ट 40 किलोमीटर किस में जा रहा है, नेक्स्ट 40 किलोमीटर जा रहा है 20 किलोमीटर अपन आवर में। नेक्स्ट 40 किलोमीटर जा रहे हैं आपका 20 किलोमीटर पर आवर में। फिर फाइनली देखो ये 40 किलोमीटर चला गया। फिर नेक्स्ट का जो क्या है, नेक्स्ट का जो आपके पास 90 किलोमीटर है, देन 90 किलोमीटर, ये जो 90 किलोमीटर है, ठीक है, ये 90 किलोमीटर को कितने स्पीड में कवर कर रहा है, ये कर रहा है 15 किलोमीटर, ये कर रहा है 15 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। समझ गया। दिस देन आपको क्या बताना है, दिस एवरेज स्पीड, आपको एवरेज स्पीड को निकालना है। एवरेज स्पीड को क्वेश्चन में कभी कभी ब्रैकेट में दे देता है इन मीटर पर सेकेंड, तो आपको उस टाइम किलोमीटर पर आवर में नहीं निकालना है, आपको उस टाइम स्पीड को मीटर पर सेकेंड में ही निकालना है, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड में इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, एवरेज स्पीड क्या है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कोई भी एक डिस्टेंस है, पूरा एक डिस्टेंस है, ठीक है। तो पहले मैंने 50 किलोमीटर क्या किया ना, 25 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में मैंने चलाया बाइक को। फिर नेक्स्ट 40 किलोमीटर को मैंने क्या किया ना, 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में मैंने चलाया, ठीक है। लास्ट का जो 90 किलोमीटर है, ये 90 किलोमीटर को मैंने 15 किलोमीटर पर आवर में बाइक को चलाया। तो मुझे बताओ इसका एवरेज स्पीड क्या है, इसका एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला था, एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मुझे टोटल डिस्टेंस कितने में कवर करना है, कितना टोटल डिस्टेंस मुझे कवर करना है, और ये टोटल डिस्टेंस कवर करने में मुझे टोटल टाइम कितना लग रहा है, यही है। सिर्फ टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करेंगे तो मुझे एवरेज स्पीड मिल जाएगा आसान से। आप देखो कंसेप्ट की तरफ आ जाते हैं। क्या है, 25 किलोमीटर अपन ये 50 किलोमीटर, तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस जाने में टाइम कितना लगेगा, ये जाने में टाइम कितना लगेगा। तो देखो डिस्टेंस अपन स्पीड, तो 50 अपन 25 इक्वल टू हो गया 2 आवर। तो मतलब ये देखो, अगर ए बी सी डी, तो ए टू बी जाने में कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे। फिर देखो बी टू सी जाने में कितना टाइम लगेगा, बी टू सी जाने में 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर से चला है, 40 को 20 किलोमीटर पर आवर से चला है, फिर लगा आपका 2 आवर हो गया, बी टू सी हो गया। फिर सी टू डी देख लेते हैं। ये 90 किलोमीटर है और 15 किलोमीटर अपन इसमें चला है, ठीक है। तो 90 अपन 15 इक्वल टू क्या हो गया, 6 आवर। तो देखो ये डिस्टेंस जाने में मुझे टाइम लगा 2 घंटे, फिर उसके बाद ये डिस्टेंस जाने में लगा 2 घंटे, फिर लास्ट का जो 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर जाने में टाइम लगा 6 घंटा। तो टोटल टाइम कितना लगा, 2 + 6 इक्वल टू कितना लगा, टोटल टाइम इक्वल टू लगी आपके पास 10 घंटे। आपको टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, टोटल डिस्टेंस 50 + 40 + 90, 50 + 40 + क्या है 90, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 180 किलोमीटर। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज
चलो यही करते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या है 180। इधर साफ कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको मैंने साफ कर दे रहा हूं थोड़ा सा। देखो टोटल डिस्टेंस है 180। अब मुझे बताओ टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम लग रहा है मेरा 10 घंटा। इधर लिखा था 10 घंटा, तो 10 घंटा तो क्या हो गया आपका किलोमीटर अपन आवर। तो आपके पास आ गया 18 किलोमीटर अपन आवर। लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछा था कि जो हमारा स्पीड आने चाहिए ये आना चाहिए मीटर अपन सेकंड में। अगर हम लोग किलोमीटर अपन आवर को अगर डायरेक्ट हम लोग मीटर अपन सेकंड में ले जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कौन सा वैल्यू से हम लोगों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, मैंने आप लोगों को बोल दिया था ना मैंने आप लोगों को। तो क्या करोगे इस टाइम क्या करोगे, सिंपली है 18 इंटू 5/18 तो हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। कैसे 5/18 है ना, तो फर्स्ट क्लास देख लो, फर्स्ट वीडियो देख लो जो पार्ट 1 है। पार्ट 1 अगर देख लोगे तो सारे कुछ यूनिट को कन्वर्सेशन मैंने सिखा दिया था उसी क्लास में, ठीक है। तो सिंपली फिर ये हो जाएगा आपके पास 5 मीटर अपन सेकेंड, 5 मीटर अपन सेकेंड, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलो देखो फिर सेकंड क्वेश्चन भी हम लोगों को हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सिंपली देख लिया कैसे हम लोग टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग एवरेज स्पीड को थोड़ा सा देख लिया, ठीक है, एवरेज स्पीड को। फिर चलो आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन का आगे की तरफ मूव करने से पहले हम लोगों को जो नया इनोवेशन है, थोड़ा सा मोटिवेशन कोट पहले शेयर कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट में जाएंगे, ठीक है। क्या है, फेलियर डज नॉट मीन द गेम इज ओवर। अच्छे से सुन लेना, फेलियर डज नॉट मीन द गेम इज ओवर, इट मीन्स ट्राई अगेन विथ एक्सपीरियंस, इनका मतलब क्या है, कहने का मतलब है फेलियर, अगर आप एक बार फेल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि जहां पर आप फेल हुआ गेम वहीं खत्म हो गया। अगर सपोज आप किसी एग्जाम दिया, एग्जाम में आप क्रैक नहीं कर पाया, एग्जाम में आप फेल हो गया, कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट टाइम आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, या अगर एग्जाम देते हो तो उस टाइम में भी फेल करोगे, ऐसे नहीं है ना, ऐसे नहीं है। अगर फेल नहीं होते हो तो आपको पता कैसे चलेगा ये सक्सेस आपको मिला है, क्योंकि जिन बंदे को, जिन पब्लिक को, जिन पर्सन को, जिनको भी आज सक्सेस मिला है, अगर उन लोगों से पूछोगे तो उन लोगों को क्या कहेंगे, लाखों टाइम, हजारों टाइम, 100 टाइम, ऐसे बहुत कम किस्मत वाले होते हैं जिनको फर्स्ट टाइम में भी सक्सेस मिल जाता है। लेकिन उसके बाद ऐसे ज्यादा पर्सन होते हैं जिनको मिनिमम 1000 टाइम्स उनको क्या करना पड़ता है, 1000 टाइम्स उनको उनके पीछे देना पड़ता है, उनके साथ लड़ाई करना पड़ता है, मतलब वार करना पड़ता है, ठीक है, तब जाकर उनको सक्सेस मिलता है। तो ऐसा बात नहीं है, फेल जो होते हैं ना, फेल क्या है, एक सक्सेस का पार्ट है। अगर आप एक बार एग्जाम दिए हो और उस टाइम अगर आप फेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेकंड टाइम में पास नहीं हो पाओगे, आप फेल हो गई हो। लेकिन फेल होने के बाद एक तो बात आपको पता चला, आपके पास एक चीज आ गया, वो क्या है, एक्सपीरियंस। क्योंकि देखो दो फ्रेंड है, अब दो फ्रेंड ने क्या किया, कोई भी एक एग्जाम का फॉर्म को फिलअप किया, अब बात आते हैं एग्जाम देने का टाइम 2 दिन या 4 दिन पहले ऐसा डिक्लेयर हुआ कि लाखों बंदे ने इसी फॉर्म को फिलअप किया, अब बात आते हैं आपके पास जो एग्जाम दिया उसमें सिर्फ अवेलेबल सीट है, कितने सीट है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने लेंगे, सिर्फ 10 बंदे लेंगे। आपके 2 फ्रेंड है, तो फर्स्ट वाला फ्रेंड जो है, ये फ्रेंड थोड़ा सा सोचने लगा, टेंशन में चला गया कि लाखों के लिए 10 बंदे, चलो ठीक है कोई नहीं, एग्जाम देना है एग्जाम देंगे, मेरा जो प्रिपरेशन है मैं उसी प्रिपरेशन के साथ एग्जाम देंगे। सेकंड वाला जो फ्रेंड है ये बोला, अरे लाखों में 10 का सीट है, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इससे बेहतर हम लोग एग्जाम नहीं देंगे। लेकिन फर्स्ट वाला सोचा नहीं एग्जाम देना है, सेकंड वाला सोचा लाखों में से 10 है, सीट बहुत कम है, मुझे देना नहीं है। देखो फर्क देख लो, फर्स्ट बंदे जो है ये एग्जाम देने के लिए तैयार हो गया, सेकंड बंदे ने एग्जाम को छोड़ दिया, जिस पोजीशन में छोड़ दिया ये वहीं पर खत्म हो गया।
आप पास हो या फेल हो ये कब डिसाइड होगा? जब आप एग्जाम दोगे तभी डिसाइड होगा ना। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी अगर कुछ बचा है, अगर आप एक्सपेक्टेशन कुछ भी रखते हो तभी रखोगे ना जब एग्जाम दोगे। लेकिन एग्जाम देने से पहले अगर आप हार जा रहे हो, अगर आप खुद के साथ ही अगर लड़ाई नहीं कर पा रहे हो फिर हार रहे हो, तो इनका मतलब है आप पहले फेलियर हो, पहले फेलियर हो। आपके पास फेल होने का इसके बाद क्या है, कोई एक्सपीरियंस नहीं आया। इन बंदे के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं आया। लेकिन फर्स्ट फ्रेंड ने जो एग्जाम दिया है, एग्जाम दिया फिर उसने फेल कर लिया। लेकिन सेकंड टाइम ने जब ये बंदा फर्स्ट बंदा जब एग्जाम देने जाएगा ना, इनके पास एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि वो टाइम में 1 घंटा या 2 घंटा जब एग्जाम दिया था, एग्जाम टाइम में एग्जाम हॉल में क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे टाइप क्वेश्चन आता है, ये सारे एक्सपीरियंस फर्स्ट फ्रेंड के बाद है, लेकिन सेकंड फ्रेंड के पास नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड मैं एक ही बात कह रहा हूँ, जिसने ये वीडियो देख रहे हो ट्राई करो। ट्राई करने के बाद हार जा रहे हो, लूज हो जा रहे हो, फेल हो जा रहे हो, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो। फिर से ट्राई करने के बाद अगर आप फिर से हार रहे हो, फिर से अगर आप फेलियर हो रहे हो, थर्ड ट्राई करो। ट्राई करने में क्या है, आप जितने बार ट्राई करो, जितने बार आप लगे रहो उसी चीज के ऊपर, उतने टाइम आपके पास एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, और यही एक्सपीरियंस आपको सक्सेस मिलने में काम आएगा। तो इसलिए फेलियर का मतलब कभी नहीं है गिव अप। फेलियर का मतलब है आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, आप चलो, आप लगे रहो, आपको सक्सेस मिल जाएगा। और मुझे भी लगता है जो भी वीडियो ये देख रहे हो उन लोगों को भी बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए पर्सन, हम लोग कल सर्कुलर ट्रैक पढ़ लिया था ना, सर्कुलर ट्रैक, ऐसे कुछ सर्कुलर ट्रैक पढ़ा था। ठीक है, उसी का कॉन्सेप्ट के ऊपर आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो, ए पर्सन कैन रन अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 21 मीटर इन 44 सेकेंड। क्या बोला, 20 क्या दिया, 21 मीटर। 21 मीटर रेडियस है, 21 मीटर रेडियस है, तो 21 मीटर रेडियस का एक सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक है। फिर क्या बोला, 44 सेकेंड में, 44 सेकेंड में, 44 सेकेंड में ये जो सर्कुलर ट्रैक है 21 मीटर रेडियस वाला जो ट्रैक है, इनको कंप्लीट कर लिया, इनको कंप्लीट कर लिया। कोई भी कंप्लीटर, सपोज मान के चलो राम सैम, कुछ भी मान लो, ठीक है, कंप्लीट कर लिया। फिर इन व्हाट टाइम विल द सेम पर्सन रन अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। क्वेश्चन आप पूछा है कि ये जो पर्सन है, सेम पर्सन, ये जो कवर कर रहा है 44 सेकंड में, वही सेम पर्सन 3 किलोमीटर डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगा, कितने टाइम में कवर करेगा, मुझे बताओ। कैसे निकालोगे? देखो, सर्कुलर ट्रैक का अगर आप लोगों को सिंपली डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। ये तो कहने का जरूरत नहीं है, सिंपली, ठीक है ना। तो 2 पाई आर है, तो 2 इंटू पाई का मतलब क्या है, पाई का मतलब क्या है 22/7 इंटू, ये मतलब समझ में नहीं आया ना, समझने का कोई जरूरत नहीं है। आज से हम लोग क्लास 11-12 में ट्रिकोनोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है। अगर आप लोगों को बेसिक ट्रिकोनोमेट्री चाहिए, वो 11-12 का नहीं चाहिए ना, बेसिक चाहिए ना, तो आज और कल 2 दिन मैंने बेसिक सिखाऊंगा, तो उसी क्लास से आप लोग देख लेना पाई का वैल्यू क्यों 22/7 आते हैं, ठीक है। फिर एंगल का टाइम क्यों 180 डिग्री, ये सारे कुछ मैंने डिस्कस करूंगा, ठीक है, फिर देख लेना। और रेडियस क्या है, आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू दिया आपको 21, तो सिंपली देखो 7 3, फिर आपके पास आ गया 6 और 6 2, तो 132 क्या हो गया, 132 मीटर। सिंपली देखो, अब 132 मीटर कवर कर रहा है 44 सेकंड में। 44 सेकंड में क्या कर रहा है ना, 132 कवर कर रहे हैं। तो इनका स्पीड क्या है, इनका स्पीड क्या है, सिंपली बताओ 3, तो 3 मीटर अपन सेकेंड, 3 मीटर अपन सेकेंड है इनका स्पीड। इन बंदे का स्पीड है 3 मीटर अपन सेकेंड। समझ में आ गया, समझ में आया। तो 3 मीटर सेकेंड में अगर 3 किलोमीटर मतलब है 3000 मीटर, और ये अगर है टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 3 मीटर अपन सेकेंड, तो ये हो गया आपके पास सेकेंड, फिर आपके पास हो गया 1000 सेकेंड। तो 3 किलोमीटर कवर करने में उनको टाइम लगेगा 1000 सेकेंड, अपन 60 कर दिया तो ये हो गया मिनट, तो कितना मिनट हो जाएगा, फिर देख लेना, आपके पास हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 आवर, फिर रहेगा आपके पास, फिर रहेगा 4, ठीक है, फिर रहेगा ये हो गया 96, 6 16 96, फिर है 4 ये हो गया, फिर 4/6 इंटू 60, और ये हो गया आपके पास मिनट।
तो ये हो गया 40 मिनट। तो 16 आवर 40 मिनट, 16 आवर 40 मिनट क्या होगा, इनको टाइम लगेगा। ये भाई साहब को 16 आवर 40 मिनट टाइम लग जाएगा ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में, जिनका स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टाउन्स। हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टू टाउन्स ए एंड बी, देखो ए एंड बी दो टाउन है ए एंड बी, ठीक है। फिर क्या है, 250 किलोमीटर डिस्टेंस क्या दे दिया, 250 किलोमीटर डिस्टेंस दे दिया, 250 किलोमीटर। तो फिर क्या हुआ, ए और बी दो पॉइंट है, दो सिटी है ए और बी दोनों सिटी का डिस्टेंस क्या है, 250 किलोमीटर। ए से एक बस और बी से एक बस सेम टाइम में क्या किया, स्टार्ट हुआ, सेम टाइम में स्टार्ट हुआ। ए टू बी में जा रहे हैं और बी में जो बस स्टार्ट किया बी टू ए के तरफ आ रहे हैं, ठीक है। सिंपली ए में जो बस स्टार्ट हुआ वो है 6 AM, टाइम क्या है 6 AM, फिर इधर भी होगा 6 AM क्योंकि सेम टाइम मैंने बोला। फिर देखो इधर का जो बस है, इधर का बस क्या है, इसका बस का 40 किलोमीटर पर आवर है और इसका है 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो मुझे बताओ इन दोनों बस ने क्रॉस तो करेगा, मीट तो होगा। तो ये दोनों बस का मीट होने का टाइम क्या है, मुझे बताओ। मीटिंग टाइम क्या है, मुझे बताओ। क्वेश्चन यही है। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट को लास्ट क्लास में मतलब आपको फिर आगे का क्लास में बोट कराया, फिर उसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 2 दिन पहले मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको दिया था, पार्ट 3 में शायद, पार्ट 3 में। तो देखो ये कॉन्सेप्ट को मैंने उस टाइम दिया था और बोला था कि इसी टाइप क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछते हैं और सेम क्वेश्चन पूछता है मीटिंग टाइम, आप कभी भी पूछ लेते किसी भी एग्जाम में। तो बताओ ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, सिंपली देखो डिस्टेंस क्या है 250 किलोमीटर। अब देखो एक बात ध्यान से सुन लो, 40 किलोमीटर पर आवर है, इनका है 60 किलोमीटर पर आवर। अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर में बस इधर मूव करेगा सिंपली, और ये 60 किलोमीटर पर आवर में इधर मूव करेगा, तो सिंपली बात है ना, इन लोग कहीं पर मिडिल में तो इन लोग मीट करेगा। सपोज इधर जा रहे हैं 40, इधर जा रहे हैं 60, दोनों देखो ये 40 का स्पीड में जा रहा है, ये 60 का स्पीड में जा रहा है, तभी तो ये रोड क्रॉस करने के बाद इधर में मीट कर रहे हैं, है ना। तो सपोज अगर दोनों 40 और 60 में जाके बाद ये कहीं पर मीट कर रहे हैं, मतलब एक बात तो समझ में है कि ये इधर भी रोड क्रॉस कर लिया, ये इधर भी रोड क्रॉस कर लिया, मतलब एक बात हम लोग कह सकते हैं, अगर 40 प्लस 60 को अगर मिला दे तो पूरा रोड को इन लोग क्या है 100 किलोमीटर पर आवर में क्रॉस किया, 100 किलोमीटर पर आवर में क्रॉस किया, क्योंकि इधर का बस जो है 40 किलोमीटर पर आवर में इधर का रोड कवर कर लिया, फिर इधर का रोड को कवर कर लिया 60 किलोमीटर पर आवर में, और हम लोगों को बीच में कहीं मीट हुआ, मतलब इधर रोड इस 40 किलोमीटर के वजह से कवर हुआ, इधर का रोड 60 किलोमीटर के वजह से कवर हुआ, तो बीच में जैसे आया तो पूरा रोड कवर हुआ कितने किलोमीटर में, 40 प्लस 60 इक्वल टू 100 किलोमीटर में। हम लोग अगर 100 किलोमीटर किसी एक साइड में बस चला देते तो ये बस लास्ट तक पहुंच जाते उसी टाइम में, ठीक है ना। तो सिंपली देखो अगर 250 है किलोमीटर मेरा डिस्टेंस और मुझे स्पीड क्या है, स्पीड होगा 40 प्लस 60, क्योंकि देखो दोनों का ही तो स्पीड है, ऐड होगा ना, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन का रोड दोनों क्रॉस कर रहे हैं, दोनों कवर कर रहे हैं। तो देखो सिंपली है 250 अपन क्या है 100, तो सिंपली है 2.5 आवर। तो बस कितने टाइम में मीट होगा, बस कितने बजे मीट होगा, 6 AM बस ने छोड़ दिया, 6 AM बस ने छोड़ा तो 2.5 घंटा लगेगा इन दोनों को मीट होने में। तो इसमें टाइम कितना हो जाएगा 8.5 मतलब 2.5 घंटा, मतलब हो जाएगा 8.30 AM। सिंपली समझ गया, क्योंकि मैंने स्पीड को क्यों ऐड किया, इसके पीछे जो रीजन है मैंने बोल दिया। बस इधर 40 से मूव हो रहा है, इधर 60 से मूव हो रहा है, तो दोनों तरफ ही तो रास्ते को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो दोनों तरफ जो रास्ते को कवर कर रहा है कितना स्पीड में कर रहा है, 40 प्लस 60 को 100 में कर रहा है, 40 प्लस 60 को 100 में कर रहा है। अगर उसी 100 को मैंने एक साइड से चला देते तो बस क्या होता है, लास्ट तक पहुंच जाता,
बस लास्ट तक पहुंच जाता। ठीक है, तो उसी को अगर मैंने दोनों साइड का क्रॉस ऐड कर लिया, फिर हम लोगों को समझ में आ गया कहां पर मीट किया है, कितने टाइम में मीट किया है। 2.5 घंटे के बाद मुझे दिखाई दे रहा है मीट हो रहा है, तो 2.5 घंटा मतलब समझ गया 6 बजे से अगर छोड़ा तो 8:30 बजे इन लोग मीट करेंगे। ठीक है, समझ गया। चलो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मैंने आपको बोला था कभी कभी क्वेश्चन आप लोगों को सेम टाइम में देते हैं, और कभी कभी क्या कर देते हैं, सपोज इधर 5 बजे बस छोड़ा, उधर बस 7 बजे छोड़ा, फिर आप लोगों को मीटिंग टाइम बताना है। वो भी क्वेश्चन मैंने करा देता हूं। क्वेश्चन क्या है, P एंड Q, ठीक है, कोई सिटी है P एंड Q। तो क्या हुआ, दो ट्रेन है P से Q और एक Q से P के तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, P से Q का जो ट्रेन है ये सुबह 5 बजे, ये सुबह 5 बजे ट्रेन क्या किया, स्टार्ट किया, और पहुंचने में टाइम लगा इसको 9 AM में पहुंच गया। ठीक है, फिर ये देखो Q के P के तरफ, ये तो जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये आ रहा है इस डायरेक्शन में। Q क्या किया ना, Q ने ना 7 AM को ट्रेन को स्टार्ट किया, फिर ये पहुंच गया 10:30 बजे में, 7:30 AM में। ठीक है, तो मुझे बताओ ये जो दो ट्रेन है, एक ट्रेन P एंड Q और अदर ट्रेन Q टू P, ये दो ट्रेन कब मीट होगा, ये दो ट्रेन कब मीट होगा, मुझे बताओ। तो देखो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सिंपली देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। मुझे मान लिया कि डिस्टेंस है x किलोमीटर, मैंने मान लिया डिस्टेंस है x किलोमीटर। अब मुझे क्या है, मुझे मानना है, मैं मान रहा हूं कि आफ्टर y आवर ये दो ट्रेन मीट करेगा। आफ्टर y आवर मतलब किसका, आफ्टर y आवर जो भी होगा वो क्या होगा, 7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद ही इन लोग मीट करेंगे, क्योंकि 7 बजे तक तो ये ट्रेन छुड़ा ही नहीं है, ये ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो जब तक ये स्टार्ट नहीं होगा तब तक तो क्रॉस करने का, मीट करने का कोई ये बात ही नहीं आते ना। तो फिर क्या होगा, फिर आफ्टर y आवर क्या है, 7 AM के बाद, आफ्टर 7 AM मैंने क्या बोला, आफ्टर y आवर, आफ्टर 7 AM, 7 AM के बाद y आवर के टाइम में क्या होगा, इन दोनों मीट करेगा, दोनों ट्रेन मीट करेगा। समझ में आ रहा है। आप देखो, आप एक बात सुन लो, y आवर तो ये ट्रेन चलेगा y आवर, लेकिन ये जो ट्रेन है ये कितना टाइम चलेगा, क्योंकि देखो मैंने बोला था जब दो ट्रेन है तो इनको भी पहले 7 AM तक कर लो। जब 7 AM तक आ रहा है तब ये जो ट्रेन है ये तो पहले 2 घंटा, चल गया, ये तो पहले तो 2 घंटा, क्योंकि 5 बजे छोड़ा, तो 5 से जब 7 बजे आया तो ये 2 घंटा तो पहले चल दिया। ठीक है, उसके बाद 7 बजे के बाद क्या है, y घंटे इन लोग चलेंगे, इधर भी आएंगे y आवर, फिर इन दोनों क्या होगा, मीट होगा, फिर इन दोनों मीट हो जाएगा। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो एक सी है। ठीक है, तो देखो सपोज देखो 5 AM में छोड़ दिया, फिर 9 AM में पहुंच गया, तो टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर। ये है x किलोमीटर, ये क्या है, x किलोमीटर। तो सिंपली फर्स्ट वाला जो ट्रेन है, ये फर्स्ट ट्रेन का स्पीड क्या है, सॉरी यार, चलो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड क्या है, फर्स्ट ट्रेन का जो स्पीड है, चलो मां का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, चेंज कर देते। हाँ देखो, फिर देखो फर्स्ट ट्रेन जो है, ये फर्स्ट ट्रेन का मुझे बताओ इसका स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपन टाइम, x किलोमीटर जा रहे हैं उसमें टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर, x किलोमीटर जाने में टाइम लग रहा है 4 आवर। तो ये हो गया इनका स्पीड। आप स्पीड तो हो गया, ये हो गया स्पीड, और टाइम कितना ले रहा है, पहले y आवर, और y के पहले क्या है, 2 घंटे चल लिया, फर्स्ट ट्रेन का ये है। फिर सेकंड ट्रेन का देखते हैं, सेकंड ट्रेन का क्या है, चलो सेकंड ट्रेन का देख लेते हैं। सेकंड ट्रेन का कितना टाइम लग रहा है, देखो 3.5 घंटे, 7 बजे छोड़ा, फिर 10:30 बजे पहुंच गया, तो टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे। ठीक है, 3.5 घंटे। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि x अपन 3.5 ये है इनका स्पीड, और इनसे भी आसान से बोल सकते हैं 2, और क्या है, ये हो जाएगा फिर 7, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 2x, ये हो गया 7। ये क्या है, इनका स्पीड है सेकंड ट्रेन का।
इनको टाइम कितना टाइम इसको चलाना है, इनको चलाना है सिर्फ वाई आवर, तो सिंपली है वाई आवर। तो देखो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये दो डिस्टेंस किसके साथ इक्वल होगा, किसका इक्वल होगा, पूरा डिस्टेंस का इक्वल होगा, पूरा डिस्टेंस का इक्वल, क्योंकि पहला वाला कॉन्सेप्ट है, पहला वाला क्वेश्चन का अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने बोला था वही कॉन्सेप्ट है, सिंपली है, कुछ नहीं है। फिर इनको कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करने के बाद देखो x तो पहले चला गया, फिर क्या बचा है y प्लस 2/4 प्लस y 2y/7 इक्वल टू 1, 2y/7 इक्वल टू 1। तो इनको सॉल्व कर लो, ये क्या है, ये 7y प्लस 14 और ये हो जाएगा आपको 8y, फिर ये हो जाएगा 7 4 28 सिंपली, फिर ये हो जाएगा आपका 15y 7 8 15y, फिर ये क्या हो जाएगा 14, ये हो जाएगा आपका 14। तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 14/15। ये किस में आया, ये यूनिट क्या है, ये आवर में, ये आवर में है, इनको मिनट में लेकर जाना है। 14/15 इंटू 60 इक्वल टू क्या है 4 14 56। तो देखो 56 मिनट, 7 बजे के बाद आफ्टर 56 मिनट मतलब 7:56 में ये दो ट्रेन मीट होगा, 7:56 में ये दो ट्रेन मीट होगा। ये कंडीशन समझ में आया ना, क्योंकि मैंने स्पीड को निकाल लिया इजीली। तो ये जो टाइम चलेगा इसको तो y आवर चलना है, लेकिन इसको क्या है y प्लस, पहले तो 2 घंटे चल लिया ना, तो ये y प्लस 2, और ये दो जब जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो मैंने कंडीशन लगाया और कंडीशन लगाने के बाद मैंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पढ़ लिया। क्वेश्चन देखो, दो ट्रेन 1 इज 120 मीटर, दो ट्रेन देखो, एक का है 121 मीटर, क्या है डिस्टेंस है 121 मीटर, और स्पीड है इनका 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, ये लगा देना। ठीक है, ये है सेकंड ट्रेन का 99 मीटर है डिस्टेंस, और इनका स्पीड क्या है, इनका स्पीड है आपका 32 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताओ कि ये दो ट्रेन जब क्रॉस करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों को क्रॉस करेगा, तो इनको कितना टाइम लगेगा, फुल कंप्लीट इनको क्या है क्रॉस करने में क्या टाइम लगेगा, कंप्लीट क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। कंप्लीट क्रॉस करने में जितना टाइम लगा, ये कौन सा है, रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव स्पीड अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। और डिस्टेंस तो दोनों ट्रेन है, तो दोनों ट्रेन को क्या है, दोनों ट्रेन का डिस्टेंस कवर करना है। तो सिंपली क्या हो जाएगा 121 प्लस 99, ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस को ऐड हो गया। आप देखो स्पीड क्या है, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, इसको किस में लेकर जाना है, मीटर पर सेकंड में। तो सिंपली 40 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल, फिर ये हो जाएगा 32 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ गया। तो इन दोनों को ऐड कर देना। तो क्या करोगे, 5/18 तो कॉमन चला जाएगा, फिर ये हो जाएगा 40 प्लस 32 इक्वल टू है 72। सिंपली ये क्या हो गया, डिस्टेंस ये हो गया, स्पीड, तो क्या आएगा आपको, टाइम मिल जाएगा। क्रॉस करने का टाइम क्या है, 121 और 99 क्या होता है आपको 220। ठीक है, 220, फिर ये क्या है इंटू 18 और 5 इंटू 72, ये 4 और ये आपका हो गया 4 5 4 20, फिर ये भी हो गया 4 और ये हो गया 11। तो सिंपली क्या आ गया आपके पास, टाइम 11 क्या आया, किस में आया, 11 सेकेंड आया, 11 सेकेंड। आवर मत कर देना या मिनट मत कर देना, क्योंकि हम लोगों के पास यूनिट जो है ये है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया। ये किसका कंसेप्ट था, ये था रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। देखो तब हम लोग और एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो बोट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बोट का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि क्लास भी ज्यादा लेंदी हो गया, लेकिन चलो एक कॉन्सेप्ट और भी कर लेते हैं, यह बोट का कॉन्सेप्ट, फिर हम लोगों का क्लास आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बोट का कॉन्सेप्ट क्या है, ए मोटर बोट हुज स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर। देखो एक बोट है,
एक बोट है, बोट का स्पीड क्या है, बोट का स्पीड क्या है 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। फिर ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है, फिर क्या है डाउन स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम के तरफ जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम कितना 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, ठीक है, डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रहे हैं 30 किलोमीटर एंड कम्स बैक इन टोटल टाइम। देखो ये बोट है जिनका स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, फिर ये 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, फिर कम्स बैक, फिर रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आ रहा है मतलब अप स्ट्रीम आ रहा है, कितना आ रहा है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम आ रहा है। फिर इनको टोटल टाइम जो लगा ये टाइम है 4 आवर 30 मिनट, 4 आवर 30 मिनट। मुझे बताओ जो स्ट्रीम का स्पीड है, जो करंट का स्पीड है, वो करंट का स्पीड क्या है, मुझे बताओ करंट का जो स्पीड है ये क्या है। कैसे करोगे, सिंपली देखो कंसेप्ट देखो, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू होता है टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू होता है टाइम। अब देखो डिस्टेंस 30 किलोमीटर अगर डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो अप स्ट्रीम आने का टाइम में भी तो उनको 30 किलोमीटर आना है ना, ये तो बात है। मैंने अगर डाउन स्ट्रीम जा रहा हूँ 30 किलोमीटर, मुझे आना भी है 30 किलोमीटर, ऐसा बात नहीं है ना 30 किलोमीटर जा रहा हूँ और 20 किलोमीटर आऊंगा, 10 किलोमीटर डिस्काउंट है, ऐसा तो नहीं है ना। सिंपली कॉन्सेप्ट, अगर 30 किलोमीटर डिस्टेंस मैंने जा रहा हूँ, किस में जा रहा हूँ, अगर बोट डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रहा है, अगर बोट डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रहा है, डाउन स्ट्रीम की तरफ जाने के टाइम में क्या फॉर्मूला था, u प्लस v सिंपली। तो u क्या है, u है बोट का स्पीड क्या है 15, तो सिंपली है 15 प्लस v प्लस देखो अगर आप स्टीम आ रहा है तो क्या हो जाएगा u माइनस v, u क्या है 15 तो 15 माइनस v। ये टोटल टाइम कितना लगा 4 आवर 30 मिनट, मतलब 9/2 आवर। पूरा मैंने क्या किया, इसको आवर में लेकर गया, फिर यहीं से जैसे कैलकुलेशन करके v इक्वल टू आपको जो भी आएगा वही है आपका स्ट्रीम का, ये है स्ट्रीम का स्पीड, करंट का स्पीड, ठीक है। सिंपली कैसे इसको करोगे, फॉर्मूला कैसे सॉल्व करोगे, देखो 15/v, a प्लस v a माइनस v, सिंपली है कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा सिंपली 225 माइनस v स्क्वायर, 225 माइनस v स्क्वायर सिंपली, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 15 माइनस v, मतलब है 450 माइनस 30v प्लस हो जाएगा 450 प्लस 30v इक्वल टू है 9/2, ये तो गया। फिर हो गया 450 है 900, 450 क्या है 900 अपन आपको क्या है, अपन है 225 माइनस v स्क्वायर इक्वल टू है 9/2, ठीक है। सिंपली देखो मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने ना ऊपर को साफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको साफ कर रहा हूँ यहीं तक। देखो फिर क्या है, फिर अब क्या आया 900 अपन है 225 माइनस v स्क्वायर इक्वल टू है 9/2, ठीक है। फिर इसको क्या करोगे 9 से 100 सिंपली कैलकुलेशन कर सकता है, फिर है 200 इक्वल टू है 225 माइनस v स्क्वायर, तो दे सिंपली है v स्क्वायर इक्वल टू है 25 और v इक्वल टू है प्लस माइनस 5। आप देखो कोई भी स्पीड नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, तो सिंपली v इक्वल टू क्या है, 5 और ये 5 इक्वल टू क्या है, ये 5 इक्वल टू है सिंपली। क्वेश्चन किस में दिया था, मीटर पर, हम लोग वेलोसिटी किस में दिया था 15 का वेलोसिटी दिया था हम लोग सिंपली किलोमीटर पर आवर, तो ये किस में आ गया, ये आ गया किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो समझ में आया कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये हो गया हमारा बोट का कॉन्सेप्ट। बोट का कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, जो हम लोग कल लास्ट क्लास में पढ़ा था, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाला, ठीक है, समझ गए। चलो देखो आज हमारा क्लास यही खत्म है, लेकिन लास्ट एक छोटा सा, ठीक है। अगर आपको बोल दिया कोई भी तीनों बस, सपोज मान के चलो तीनों बस का आपको 2:3:4 ये दे दिया स्पीड का, ये दे दिया, क्या दे दिया आपको, स्पीड का दे दिया, कोई भी अगर रेशियो, और बोलेगा अगर इन तीनों बस को सेम डिस्टेंस कवर करना है, तो इनका टाइम का रेशियो क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो सिंपली देखो इस क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, कोई भी अगर डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या मान के लो, इन तीनों से कॉमन है, तो 12, मैंने डिस्टेंस इक्वल टू 12 मान लिया, तो 12/2 इक्वल टू इसको आ गया 6, ये आ गया 12/3 इक्वल टू आ गया 4 और 12/4 ये आ गया 3। तो आपको पास जो टाइम का रेशियो आएगा ये क्या होगा 6:4:3, मतलब इजीली आप निकाल सकते हो। कैसे, ये मैंने बोल दिया, ठीक है, समझ गया।
ये हमारा क्लास आज यहीं पर खत्म हो रहा है। आज हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का फुल चैप्टर, फुल क्लास, फाइनली जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सारे कुछ हम लोग आज यहीं पर खत्म कर रहे हैं। ठीक है, कल से हम लोग नया कुछ क्लास, नया कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा, बात अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को जितना हो सके फ्रेंड ग्रुप में, जितना ग्रुप हो सके सोशल मीडिया में, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या कोई भी कुछ भी ग्रुप में, तो आप लोग प्लीज इनको बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और चैनल को नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ऑन कर दीजिए। ठीक है, चलो वीडियो आज यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।